गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ का। तो पिछला लेक्चर के बाद किसी ने मेरे को ये कहा था कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करता हूँ को बर्डन ऑफ प्रूफ बताने का। बर्डन ऑफ प्रूफ, सबसे पहले प्रूफ प्रूफ जानते हैं क्या है? किसी चीज़ को प्रूफ करना, किसी चीज़ को साबित करना। तो ये कौन करेगा? कोई क्राइम हुआ है और उसमें हमें अगर किसी चीज़ को प्रूव करना है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी कि किसी ने इस क्राइम को किया है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो समझो कि ए ने एक मर्डर के लिए दोषी पाया, ए के ऊपर चार्ज लगा हुआ है कि उसने एक मर्डर किया है, ठीक है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं। प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए ने ही मर्डर किया है, और दूसरा ये हो सकता है कि ए को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए ने ये मर्डर नहीं किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे जो एविडेंस एक्ट में बोलता है कि किसके ऊपर होगा, तो ये बोलता है, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है कि ये साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है कि ए ने इस मर्डर को किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा क्रिमिनल केसेस में? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा कि उसने उस क्राइम को किया है, ठीक है। यहाँ ए को ये प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है कि उसने इस क्राइम को नहीं किया है, बट यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने इस क्राइम को, ए ही ने इस क्राइम को किया है। और ये प्रूफ कैसे करना पड़ेगा? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, किसी भी शंका से ज़्यादा उस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि उसी ने इस क्राइम को किया है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 101 देखते हैं, जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ बोलता है, whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability depend on the existence of fact which he assert must prove that those facts exist। मतलब जिस भी विषय पे आप बोल रहे हैं कि ए ने इस क्राइम को किया है, उस चीज़ को हमें कोर्ट के समक्ष लाना पड़ेगा कि, और दिखाना पड़ेगा कि उसने इस क्राइम को किया है। हम बोल रहे हैं कि ए ने इस क्राइम को किया क्योंकि उसने आई विटनेस ने उससे क्राइम सीन के बाहर एक चाकू ले जाते हुए देखा। तो कोर्ट क्या बोलेगी? तो उस आई विटनेस को लाओ यहाँ पे। तो अगर वो आई विटनेस आके कोर्ट को बोलता है, तब ये माना जाएगा कि प्रोसिक्यूशन इस चीज़ को प्रूव करने में सफल है कि ए ने इस मर्डर को किया होगा। लेकिन ए ने इस मर्डर को किया होगा अगर प्रूव किया, तो ये हो सकता है कि प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ना हो। प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या होगा? ए ने इस मर्डर को किया है। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि ए ने इस मर्डर को किया है, तभी उसको सज़ा मिलेगी। अगर सिर्फ प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव किया कि हो सकता है कि ए ने इस मर्डर को किया है, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोसिक्यूट। मतलब इस बिना पे हम ए को सज़ा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोलता है, दूसरा जो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, A desires a court to give judgment that he is entitled to certain land in possession of B by reason of fact which he asserts and which B denies to be true। तो यहाँ पे बोलता है, A कोर्ट को बोलता है कि एक ज़मीन है जो कि B के पोजेशन में है, लेकिन वो ज़मीन मेरा है, ठीक है। लेकिन जो B है वो बोलता है कि नहीं, ये ज़मीन तो हमारी है। अब A को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि ये ज़मीन ए का है। तो अब ए को कैसे प्रूव करना है? अब हो सकता है कि ए और बी दोनों भाई हैं, और ए और बी का दोनों का हक है, और जिसमें हो सकता है बी अभी वहाँ पे रह रहा हो, ए वहाँ पे नहीं रह रहा हो, लेकिन उसका भी उस पर हक बनता है। तो उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि हम और वो भाई हैं। कहीं से भी अगर दस्तावेज लेके आता है जो कि जिसमें बोलता है कि दोनों भाई हैं, और वो उस चीज़ को प्रूव करने में सफल होता है कि हम लोग दोनों भाई हैं, और इसीलिए हमारा प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पिताजी ने हमें दिया था और ये बी को दिया था, अगर वो प्रूव कर सकता है तो ये अलग अलग हो गया। तो अब प्रूफ मांगता है, और ये सिविल केस है। ये देखिएगा, जो ऊपर वाला जो मैंने आपको दूसरा वाला केस बताया था, वो केस था क्रिमिनल केस। वहाँ पे रीजनेबल डाउट नहीं होगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। लेकिन सिविल केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। अगर उसने प्रूव कर दिया,
प्रूफ कर दिया कि हाँ हम दोनों भाई हैं, तो वहाँ पे प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी को प्रूफ करना है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे हम सेकेंड एग्जाम्पल में बताना चाहते हैं, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर था? चूंकि यहाँ पे ए बोल रहा है कि ये जो खेत है, ये जो लैंड है, ये मेरा है, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों उसको लगता है कि ये लैंड उसका है, ना कि बी को कि ये लैंड क्यों ए का नहीं है। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ का दावेदारी दे रहे हैं तो हमें ये प्रूव करना होता है कि हम इस चीज़ के हकदार हैं। अब देखो सेक्शन 102 में वही बोलता है कि किसके ऊपर बर्डन रहता है इस चीज़ को प्रूफ करने का। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन द पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वेयर गिवन ऑन ईदर साइड। तो मतलब कि अगर ये दायित्व किसके ऊपर होगा इस चीज़ को प्रूफ करने का, बर्डन ऑफ प्रूफ को प्रूफ करने का कि किस लिए ये इस काम को किया जा रहा है। तो पहला एग्जाम्पल देखिएगा, ए सूज बी, ए बी पे मुकदमा करता है कोई खेत को लेके, जिसमें बी उसके पोजीशन में है, खेत जो है वो बी के पास है, एंड विच ए एजर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, बीज फादर। ठीक है, तो अब बोलता है कि ए ये दावा को बोलता है कि ये जो खेत है ये ए को मिला था सी के वसीयत के द्वारा, जो बी के पिताजी थे। ठीक है, अब ए और बी में यहाँ पे क्या रिश्ता है ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ लिखा हुआ है कि बी के पिताजी ने, जो कि सी थे, उन्होंने एक विल लिखा था और विल में एक जो ज़मीन था वो ए को दे के गया था। ठीक है, लेकिन फिलहाल वो ज़मीन बी के पोजीशन में है। तो ए को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई वो विल कहाँ है, और वो विल अगर लेके आ सकता है देन इट इज प्रूव्ड कि वो ज़मीन ए को दिया जाए। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बर्डन किसके ऊपर होगा, दायित्व किसके ऊपर होगा इस चीज़ को प्रूफ करने का? ए के ऊपर, क्योंकि दावा ए ने किया है, और दावा चूंकि ए ने किया है तो उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे मेरे को ये ज़मीन मिला था, कैसे। तो कैसे में ये जवाब होगा कि विल से मिला था, तो विल सबसे पहले मांगा जाएगा, और अगर विल मांगा जाता है और विल प्रूव हो जाता है कि ये सच में ये विल था और ये विल के आधार पे ये जो खेत है वो ए को दिया गया था, तो मजबूरन बी को वो खेत ए को देना पड़ेगा। ठीक है, एक सेक्शन 103 है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। अब किसी फैक्ट को अगर हमें प्रूफ करना है कि कोर्ट को हमें यकीन दिलाना है कि उसका एग्जिस्टेंस है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि दैट जिसने ये दावा किया है उसको ही ये मिलेगा मौका करने का कि आप कैसे बताइए कि ये आप ही का प्रूफ है, या फिर आप ही का चीज़ है, या आप ही इसके लिए आप इसके उत्तराधिकारी हैं, आप इस चीज़ का मालिकाना हक आपके पास है। अगर आप उस चीज़ को प्रूफ कर पाइएगा तभी आपको ये मिलेगा कि हाँ ये आपका है, आप ही को प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कि ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट and wishes the court to believe that B admitted the theft to C, A must prove the admission. अब A कोर्ट में आके बोलता है कि B ने चोरी किया और उसके लिए B को सज़ा दिया जाए, और B को सज़ा इसलिए दिया जाए क्योंकि B ने C को बोला था कि हमने चोरी किया है। अब दूसरी तरफ B wishes the court to believe that at the time in question he was elsewhere, he must prove it. अब अगर हम कोर्ट में आके बोल रहे हैं
कि ए बोल रहा है कि बी को ए बोल रहा है कि बी को प्रोसिक्यूशन कीजिए, उसके ऊपर मुकदमा चलाइए और उसको सज़ा दीजिए क्योंकि उसने कोई चीज़ का चोरी किया था, और ये बात उसने सी को बस बोला है। ठीक है, अब बी कोर्ट को ये बोलता है कि जिस दिन ये चोरी हुआ उस दिन हम यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, अब सी ने आके कोर्ट में ये बोल दिया है कि बी ने चोरी किया है। ठीक है, यहाँ पे ये मान के चलो कि सी ने कोर्ट में आके बोल दिया है कि हाँ, बी ने मेरे को बोला था कि ये इसने चोरी किया है। अब बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो कहीं और था। अब अगर समझो कि सी ने आके कोर्ट में नहीं बोला है कि बी ने चोरी किया है, उसने मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि उसने चोरी किया है, तो ए को पहले ये प्रूव करना था कि सी को ऐसा बोला गया है, तो सी को पहले आना था, तभी जाके बी पे आएगा। नहीं तो सबसे पहले ए पे ही था, क्योंकि ए बी को सजा दिलाना चाहता था। तो उसके लिए उसको सी को कोर्ट में लाना था। सी को कोर्ट में लेकर आया, सी ने ये कबूल बोला कि हाँ, इसने मेरे को ऐसा बोला था। अब बी को ये प्रूव करना है कि वो उस दिन कहीं और था। अगर वो प्रूव नहीं कर पाएगा तो उसको उसके लिए, चोरी के लिए सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जहाँ तक आपको समझना है वो समझिए कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कि आपने इस क्राइम को किया है, और क्राइम को कैसे प्रूव करना पड़ता है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि आपने इस क्राइम को नहीं किया है। अगर कोई शंका है तो आपको सजा नहीं दिया जाएगा। तो पहला चीज़ होता है प्रूफ करना होता है। तो प्रूफ करना किसका काम है? प्रोसिक्यूशन का। और प्रोसिक्यूशन ही प्रूफ करेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल, बिना किसी शंका के कि आप ही ने क्राइम किया है, तभी जाके उसको सज़ा मिलेगा। अगर वो इस प्रूफ को करने में असफल होता है देन दैट पर्सन विल नॉट बी पनिश्ड, उसको पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा अंतर अगर हम लोग देखें तो वो होता है आपका रेप के केसेस में। रेप के केसेस में ये चीज़ बोला जाता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो होना ही पड़ेगा, मगर द बर्डन ऑफ प्रूफ ये जो एक्यूज होता है उस पे होता है। ठीक है, एक्यूज पे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक्यूज को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो कंसेंशुअल था। अगर एक्यूज ये चीज़ को प्रूव करने में सफल होता है कि ये कंसेंशुअल एक्ट था, देन इट विल नॉट बी कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ रेप। वो रेप नहीं माना जाएगा। तो रेप के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट। ठीक है, तो अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट, ये दो चीज़ पे अगर हम लोग देखते हैं क्रिमिनल लॉ में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कहीं पे नहीं आएगा गर्ल के ऊपर कि हमारा कंसेंट नहीं था। वो जो एक्यूज्ड है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, वहाँ पे क्राइम के लिए हमें पनिश नहीं किया जाए। बर्डन ऑफ प्रूफ लड़के पे होगा, एक्यूज्ड पे होगा, और उसको ये चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि देयर वॉज अ कंसेंट। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बट ऑन द अदर हैंड ये एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि हमने कोई रेप नहीं किया, बट इट वॉज अ कंसेंशुअल थिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी क्राइम्स में और रेप के केसेस में। सिमिलरली अगर आप देखिएगा एनडीपीएस एक्ट में, जो भी नारकोटिक्स का भी एक्ट है, ड्रग्स का जो एक्ट है, वहाँ पे भी इस चीज़ पे खासा बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु इज कॉट विद द ड्रग्स। मतलब कि जो ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं उसके ऊपर ये बंदिश होगा कि उसको ये चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि वो किसी ड्रग्स के साथ नहीं पकड़ा गया था, या वो जो ड्रग के साथ पकड़ा गया था वो लिमिटेड क्वांटिटी में था, उस क्वांटिटी के ऊपर नहीं था।
ठीक है, यहाँ पे भी प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि आप ड्रग के पोजीशन में थे, उसको प्रूव करना पड़ेगा जो पकड़ा गया है ड्रग्स के साथ कि हम ड्रग्स के पोजीशन में नहीं थे, या ड्रग्स जो भी हम ले जा रहे थे वो क्वांटिटी में इतना ज़्यादा नहीं था कि जिसके लिए मेरे को सज़ा मिल सके। लेकिन जनरली जो भी क्राइम देखते हैं हम लोग आईपीसी में, एक्सेप्ट फॉर 376 दैट इज़ रेप, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, और प्रोसिक्यूशन को ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा कि उसने उस क्राइम को किया है, जैसे भी आई विटनेस के एविडेंस पे लाए, या फिर कोई फॉरेंसिक एविडेंस लाए, या फिर कोई फिंगरप्रिंट लाए, या कुछ भी लाए, लेकिन प्रूफ प्रोसिक्यूशन को ही करना पड़ेगा। और कैसे प्रूव करना पड़ेगा? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उम्मीद करते हैं कि आपको बर्डन ऑफ प्रूफ समझ में आया होगा। अगर और भी कोई दिक्कत हो ज़रूर बताइएगा।